Thank you guys for voting on my YouTube's community poll on your preferred language. जब मैं कहता हूँ कि मैं गे हूँ, उसका बेसिक या प्राइमरी मीनिंग क्या होता है? यही कि मुझे पुरुषों की तरफ आइदर प्यार के लिए या सेक्स के लिए अट्रैक्शन या आकर्षण है। लेकिन मैंने कई सारे लड़कों को देखा है और ऐसे लग सकता है कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ और कुछ हद तक कर भी रहा हूँ, जो फेमिनाइन या एफेमिनेट या जैसे हम गर्ली कहते हैं, ऐसे लड़कों की तरफ प्यार तो दूर की बात सेक्स के लिए भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अवेकन विद सागर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। मैंने एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया था, जो एक गे मैट्रिमोनी का अनऑफिशियल फेसबुक ग्रुप किसी ने बनाया था। उस ग्रुप में हम अपने क्राइटेरिया लिखते थे लाइफ पार्टनर्स के लिए। बहुत सारे लड़के ऐसा लिखते थे कि वो बॉटम है और उन्हें एक मैनली टॉप चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर। मैनली लड़का भी नहीं, मैनली टॉप चाहिए, ऐसे उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती थी। तो किसी ने उसी ग्रुप पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्या ये गलत नहीं है? इज़ इट नॉट पॉसिबल कि हम सारे बॉटम्स ही हो और मैनली टॉप हो या ना हो? इज़ इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन? इज़ इट नॉट फेमफोबिया? तो मुझे उसका क्वेश्चन बहुत ही स्टिमुलेटिंग लगा, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये, और कुछ एक ऐसी चीज़ है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो लाइफ पार्टनर को लेके आपके जो कुछ भी क्राइटेरिया होते हैं वो सारे आपके चॉइसेस होते हैं। हाँ, ऐसे हो सकता है कि यू मे लुक एट समबडी एल्स एंड हैव दोज एज द क्राइटेरिया फॉर योर ओन लाइफ पार्टनर विच इज़ अनडिजायर्ड एंड if I may say wrong as well. You should always be clear minded for yourself, और अपने आपके क्राइटेरिया क्या है ये पर्सनली जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम क्लियर नहीं होते हैं, हम इवॉल्व नहीं होते हैं, हम मैच्योर इनफ नहीं होते हैं, इसलिए हमारे क्राइटेरिया बहुत ही सुपरफिशियल, शैलो या फ्रिवलस होते हैं। मैं ऐसे लड़कों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनके क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि उन्हें हेयरी टॉप्स चाहिए होते हैं विद स्पेसिफिक साइज। गॉड ब्लेस सच सोल्स। लेकिन जनरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन माइंडेड एज वेल। येस, स्पेशली गे कम्युनिटी में एक क्राइटेरिया को लेके क्लैरिटी और क्राइटेरिया को लेके ओपन माइंडेडनेस बहुत ज़रूरी होता है। और यही बात स्ट्रेट लोगों को एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रेट लोग मेजॉरिटी है इस दुनिया में। तो आई हैव मैनी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पार्टनर्स, इजंट इट? तो मुझे अगर किसी के लुक्स या किसी का ड्रेसिंग सेंस या किसी की सैलरी पसंद नहीं आई तो मैं किसी और को इवेल्युएट कर सकता हूँ, एज हॉलो एंड एज शैलो दीज क्राइटेरिया आर, बट ईच वन टू देयर ओन। एज फार एज गे पीपल आर कंसर्नड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ऑलरेडी माइनॉरिटी हैं। स्पेशली हमारे देश में भी सोशल एक्सेप्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, लॉज तो अभी भी हमारे फेवर में पूरी तरह से नहीं हैं, और वी आर इन द हुकअप कल्चर, इजंट इट? लोग प्यार नहीं चाहते लेकिन लाइक्स चाहते हैं, लोग प्यार नहीं चाहते हैं लेकिन वैरायटी चाहते हैं। तो जहाँ रिलेशनशिप्स बनाना ऑलरेडी कठिन हो चुका है, अगर हम वहाँ पर अपने क्राइटेरियाज़ को भी बहुत ही स्ट्रांगली, और वो भी सुपरफिशियल क्राइटेरियाज़ को स्ट्रांगली सामने रखते, तो शायद हम ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाएंगे। तो अगर आप गे हो और लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ व्हाट यू शुड वांट एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड नॉट वांट। बिल्कुल नहीं, दैट इज़ योर चॉइस। इफ़ यू वांट अ हेयरी लाइफ पार्टनर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो आउट देयर एंड लुक फॉर वन, इजंट इट? लेकिन 10-15 सालों पहले मैंने मम्मी को ये सवाल पूछा था कि जब वो मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही थी, दैट ड्रीम इज़ गोइंग टू रिमेन अ ड्रीम फॉर एवर फॉर हर, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई वुड से फॉर्चुनेटली। मैंने पूछा था मम्मी से कि ऐसे क्यों होता है पेरेंट्स का क्राइटेरिया कि इसी रीजन से चाहिए, या प्रिफर्ड रीजन से चाहिए, प्रिफर्ड स्टेट से ही चाहिए, या प्रिफर्ड या सिमिलर रिलीजन से ही चाहिए, या प्रिफर्ड या सिमिलर कास्ट से ही चाहिए, ऐसे क्यों होता है? तो मम्मी ने एक बहुत सिंपल जवाब दिया था, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, एंड दैट इज़ दैट योर हैबिट्स मैच, सवई मराठी में कहते हैं, आर सिमिलर, एंड व्हेन योर हैबिट्स मैच इट इज़ much easier for you to connect as life partners, because you have to live together 24/7, isn't it? Something that I cannot imagine, which is probably why I'm single. I shouldn't have said this, but that is so true, isn't it? When your habits match, you can connect and live together a peaceful life, a beautiful life. You can help each other grow and blossom in life. लेकिन मान लो अगर मेरा ऐसा क्राइटेरिया है कि मुझे एक स्पेसिफिक हाइट का लड़का चाहिए और मैंने विजन बोर्ड बनाया
कि वो इतने ही हाइट का होना चाहिए, as wrong as that sounds, if he has everything else that I want in a life partner, लेकिन मैंने उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी हाइट उतनी नहीं है जितना मैं डिज़ायर करता हूँ, तो फॉरगेट डिस्क्रिमिनेशन, दैट वुड बी स्टुपिडिटी, इजंट इट? तो अपने लिए क्राइटेरिया कितना स्ट्रेच करना है और किस पॉइंट पर रुकना है, ये डिफ़ाइन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आपकी हैबिट्स सिमिलर होती हैं तो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। फ्रॉम अ बेसिक कॉन्वर्सेशन टू अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू लिव विथ ईच अदर। वी आर टॉकिंग अबाउट अ रियल कमिटेड ट्रू रिलेशनशिप हियर, इजंट इट? सो दैट इज़ वाई दीज प्रेफरेंसेज कम इन टू पिक्चर। लेकिन प्रेफरेंसेज और डिस्क्रिमिनेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फाइन लेकिन क्लियर लाइन होती है। एक हद तक मेरे प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर मैंने मेरे प्रेफरेंसेस को स्ट्रेच किया तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। उसी ग्रुप पर किसी ने लिखा था कि अगर स्किन कलर या किसी का क्राइटेरिया है तो इज़ दैट रॉन्ग? वेल, आई कैन नॉट टेल यू वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड वॉट इज़ रॉन्ग फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर उसका बाकी सब कुछ मैच हो रहा है एक्सेप्ट वन simple criteria that I can let go of, and if that is not a deal breaker as well, if that is not a very very big and bad habit, I can always work on that, I can always help him work on that as well. For example, हमें सबको पता है कि शाहरुख खान जी स्मोक करते हैं but if a Shahrukh Khan comes into my life and he is a smoker as well, I wouldn't reject him. लेकिन इसके लिए एक माइंड ओपन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी के टिकटॉक वीडियोस देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो बॉटम ही होगा। किसी के हॉट फोटोज़ देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो टॉप ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वर्सेटाइल हूँ, तो प्लीज़ डोंट लेबल मी अगेन। पर्सनली मैं इन लेबल्स को बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि एवरी मैन इज़ बॉर्न टू एफ, एवरी गे गाय वॉन्ट्स टू गेट एफ्ड if there is true connection and true bond and true love. So these labels are man-made labels, and I think we should rise above all of these things if we really want something concrete in life. हाँ, अगर आप सिर्फ हुकअप्स ढूंढ रहे हो और तब आप लुक्स को लेके या टॉप बॉटम वर्सेटाइल TBV को लेके क्राइटेरिया रखते हो तो दैट इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन आप अगर कुछ कॉन्क्रीट चाहते हो इन दीज टाइम्स व्हेन इट इज़ चैलेंजिंग, नो डाउट आई वुड बी लाइंग इफ़ आई सेड दैट बहुत आसान होता है गे लाइफ पार्टनर मिलना। लुक हु इज़ टॉकिंग, 40-year-old सिंगल गे गाय। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू हेयर दैट फ्रॉम एनीबडी। कई सारे लोगों में बहुत सारी हिम्मत होती है, मुझे मुंह पर आके कहते हैं सागर तुम लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, सेम सेक्स लाइफ पार्टनर, गे लाइफ पार्टनर बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, और हमारी कंट्री में तो हो ही नहीं सकता है। तो नीना गुप्ता का एक बहुत पुराना शो है कमज़ोर कड़ी कौन, उसमें वो हारे हुए कंटेस्टेंट्स को कहती थी आप है इस वक्त की सबसे कमज़ोर कड़ी, आप जा सकते हो, नमस्ते। आई यूज्ड टू फाइंड दैट वेरी रूड, बट मैं चाय ऑफ़र करता हूँ ऐसे कहने से पहले। आपके क्या थॉट्स हैं इन सब बातों को लेके? क्या आपको लगता है कि सेम सेक्स पार्टनर मिलना बहुत आसान होता है? क्या आपको लगता है कि हमारी कंट्री में डिफ़िकल्ट होता है और बाहर के देशों में आसान होता है? क्या आपको लगता है कि क्राइटेरिया थोड़े से सॉफ्टन या ईज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है, या यू शुड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ अबाउट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ? और डू यू थिंक दैट यू कैन हैव अ ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स? लीव ऑल योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube आपको इस तरह की और वीडियोस दिखाएगा और मेरा काम और लोगों तक पहुंच पाएगा। मेरे बाकी के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल अवेकन विद सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन ये ज़रूर बताना कि दाढ़ी सूट होती है कि नहीं।